हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो सीरीज चल रही थी कंटिन्यू, तो वहाँ पर हमने जो लगभग फोर्थ थर्ड चैप्टर तो पूरी तरह से अपलोडेड है। तो अगर आप लोगों ने उस चीज़ को नहीं देखा है तो फाइनली आप लोग प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। देन वहाँ से आप सारी चीज़ों को सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हो। इससे होगा कि आपके जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सारे टॉपिक्स आपको बिल्कुल क्लियर रहेंगे। और अब हमारा जो बेसिकली हम बात करेंगे कि जो नेशनल इनकम मतलब जो राष्ट्रीय कैलकुलेशन की जो विधियां होती है वो हमारी लास्ट मेथड है। इससे पहले कि मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं चैप्टर नंबर 4 के, तो अगर आप लोगों ने उन दोनों मेथड्स को नहीं देखा तो फाइनली आप लोग उस मेथड्स को देखें, देन आप इस मेथड पे आप जंप करिए। क्यों? क्योंकि वो जो आपके थे दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, प्लस इंपॉर्टेंट ये भी। लेकिन यहाँ क्या होगा कि इससे आपको चाहिए आपको ढंग से क्लियर नहीं होगी। तो फाइनली आप दोनों इससे पहले के दोनों पार्ट्स को देखिए। तो आज जो हमारा जो लास्ट पार्ट है, लास्ट जो कह सकते हैं लास्ट कैलकुलेशन का जो मेथड है कौन सा है, वह विद एक्सपेंडिचर मेथड, ये समझना है। तो इसमें मतलब क्या है कि जो हमारे देश में जो सीएसओ है, ठीक है, तो वो सीएसओ जो होता है कि कितना मतलब खर्चा किया था उनके द्वारा भी क्या नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है। अब देखते हैं खर्चा कौन करती है, इसे सरकार करती है, हम लोग करते हैं, फिर हम कुछ सामान बाहर खरीदते बेचते हैं, ठीक है, या फिर सकल घरेलू पूंजी निर्माण कुछ हम मशीनों वगैरह पे कच्चा माल वगैरह पे खर्चा करते हैं। तो हमें ये समझना है कि इस मेथड के द्वारा हम कैसे राष्ट्रीय को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में पहले और सेकंड में जो मेथड हमने बात की थी कि अगर आप मूल्य वृद्धि से आप निकालते हो तो आपको क्या मिलता है, जीडीपी एट एमपी या फिर जीवी एट एमपी। जब हमने इनकम मेथड पे जंप किया था तो वहां पर हमें क्या मिल रहा था, एनडीपी एट एफसी मिल रहा था। तो सेम यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है कि जब भी आप इस मेथड का इस्तेमाल करोगे एक्सपेंडिचर मेथड का, तो वहां पर सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, जीडीपी एट एमपी। क्या निकालना पड़ेगा, जीडीपी एट एमपी। ध्यान रखना क्या निकालना पड़ेगा, जीडीपी एट एमपी। ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि सबसे मेन जो कैसा पॉइंट होता है ना, मेजर पॉइंट ये है कि अगर आपको चीजें क्लियर नहीं होगी तो आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा एग्जाम में। तो यहाँ पर देखना क्या है, क्या हमारा बेसिकली ठीक है, कह रहा है कि सरकारी अंतिम उपभोग में आपका सरकारी द्वारा जो खर्चा होगा वो प्लस उसमें क्या जोड़ दो, निजी अंतिम उपभोग मतलब जो हम लोग खर्चा करते हैं वो, प्लस में शुद्ध निर्यात। अब ये शुद्ध निर्यात या तो आपको डायरेक्ट दिया होगा या तो वहां पर आपका निर्यात माइनस में आयत दिया होगा, मतलब एक्सपोर्ट एक माइनस में इंपोर्ट। अगर शुद्ध निर्यात नहीं दिया होगा क्वेश्चन में तो आप लोग क्या कर सकते हो कि जो निर्यात है निर्यात में से क्या माइनस कर दो, आप आयात को माइनस कर दो। लास्ट शब्द क्या, प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण। यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको ये समझना है, इसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि जो इस टॉपिक में फंस जाते हैं, इस मेथड को कहते हैं कि हमसे आंसर नहीं है, हमारे को विधि समझ नहीं आ रही है। तो आपको इसको ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। आपको हमेशा चाहिए ये क्या, सकल घरेलू पूंजी निर्माण आपको चाहिए, याद है ना, आपको सकल घरेलू पूंजी निर्माण होगा। तो सिंपल बात है, आपको पेपर में डायरेक्ट ये देगा, अगर दे देगा तो चारों को ऐड कर दो, डायरेक्ट आपका क्या मिल जाएगा ये। लेकिन ऐसा पेपर में नहीं होता क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो वहां पर आपको थोड़ा चांसेस होता है कि आपको कंफ्यूज किया जाए। तो कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, आपको वहां पर आपको देखो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका स्थायी पूंजी निर्माण आपका दिया होगा, क्या दिया होगा, स्थायी पूंजी निर्माण, और इसमें आप क्या जोड़ दो, स्टॉक में परिवर्तन, मतलब इन दोनों को ऐड कर दो तो आपका क्या मिल जाएगा, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। अब इन द केस की अब आपको ये पता है कि हाँ स्टॉक में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, आपका अंतिम स्टॉक माइनस में प्रारंभिक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस में आपका ओपनिंग स्टॉक, ये हो गया। इस टॉपिक को पूरा का पूरा जो समझना ना, कह सकते हैं कि रामबाण आपका ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे मेजर पॉइंट है। अगर ये आपको क्लियर है तो आपको दोबारा इस मेथड में आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैं ये 100% की गारंटी दे रहा हूँ। क्या है, कह रहा है कि जब शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण दिया, मतलब कभी आपको चाहिए, हमेशा अपने दिमाग में पॉइंट रखना कि आपको सकल घरेलू पूंजी निर्माण चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जब आपको शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण दिया हो तो उसके अंदर आप क्या करोगे, मूल्य ह्रास को जोड़कर सकल घरेलू पूंजी निर्माण प्राप्त किया जा सकता है। ये सिंपल सा पॉइंट है कि पेपर में क्या होगा, हमेशा आपको चाहिए लेकिन आपका दिया गया होगा शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण। तो सिंपल सा कि जो शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण दिया होगा उसमें आप क्या जोड़ दो, डैप को जोड़ दो, डैप मतलब मूल्य ह्रास को जोड़ दो, तो आपका क्या मिल जाएगा, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। तो अब हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। तो क्वेश्चन के जैसे आपका क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दे रखा है कि आपका सरकारी अंतिम उपभोग व निजी अंतिम उपभोग व शुद्ध, ये सारी चीजें आपको दे देंगे। तो यहाँ पर आप चीजें देख सकते, मैंने आपको कहा था कि आपको निकालना है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एनएनपी टाइप से निकालना है। इसका मतलब आपसे यहाँ पर कुछ और भी निकला सकता है, डजंट मैटर।
बस आपको चीज़ों को समझना कैसे निकालना। तो यहाँ पर हमें कह रहे हैं NNP@FC, इसका मतलब क्या है कि आपको राष्ट्रीय निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें निकालना क्या पड़ेगा, GDP@MP निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या निकालोगे, सबसे पहले आप निकालोगे GDP@MP। अब ये निकालना है। अब देखना आपको सरकारी अंतिम उपभोग आपका दिया है पहले नंबर पे, ठीक है। निजी अंतिम उपभोग आपका दे रखा है दूसरे नंबर पे, कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दूसरा नंबर आपका क्या है कि सरकारी अंतिम उपभोग, पहले आपका निजी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब अगला देखिए आपका कह रहे हैं शुद्ध घरेलू, हमें क्या चाहिए, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। यहाँ पर देखिए सकल घरेलू पूंजी निर्माण नहीं देगा, फिर आप इन दोनों पॉइंटों को देखो, यहाँ पर आपका कुछ नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण। क्या कहना आपसे, शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण। तो मैंने आपको नोट में क्या लिखा है कि जब आपका शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण आपको दिया हो तो उसमें आप ऑब्वियसली क्या जोड़ दो, उसमें डेप को जोड़ दो। स्थायी पूंजी का उपभोग क्या कहलाएगा आपका, डेप। इसको जोड़ दोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, आपका सकल घरेलू पूंजी निर्माण। आपका लिख लो कितने पे, थर्ड पे, ये हो गया। अब इसमें अगर हम डेप को जोड़े, डेप कितने आपका, डेप में आपका प्लस में 8 है, ये हो गया। ये चीज हमने लिखी। अब इसको हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं। फर्स्ट कितना आपका 210, ठीक है, और दूसरा आपका कितना 50 सॉरी, और यहाँ पर आपका जो तीसरा आपका कह रहा है कि शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण आपका कितना 40, और यहाँ पर आपका 40, और यहाँ पर आपका डेप कितना है, डेप आपका 25। अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे कितना हो गया आपका, ये 260 और ये 300 कितना होगा आपका 325, कितना आ गया आपका 325 करोड़। ये मध्य आपकी करोड़ में दे रखी, चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। क्या मिल गया हमें, GDP@MP हमारा मिल गया ये 325। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, कि हमें NNP@FC निकालना है, राष्ट्रीय निकालनी है। तो राष्ट्रीय निकालने के लिए आप यहाँ पर रख लीजिए NNP@FC, जो कि आपके पास मिला गया है GDP@MP। अब यहाँ पर आपको चेंजेस करना, देखो आपके पास ग्रोस है, ग्रोस का मतलब आपको अच्छा, आपको खराब, लेकिन आपको चाहिए क्या, शुद्ध। तो यहाँ पर क्या करोगे, आप डेप को माइनस करोगे, डेप दे रखा है, ठीक है। अभी आपका क्या डोमेस्टिक, आपको क्या मतलब आपको डी से क्या एन पे जाना, तो आप चार्ट में आ लीजिए आपको जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम नफिया को जोड़ देंगे। नफिया का मतलब क्या होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक। ये हो गया। मार्केट प्राइस आपको एफ मतलब MP से FC पे जाना, तो मतलब आप यहाँ पर क्या कर दोगे, NIT को आप माइनस कर दोगे, NIT, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट अप कर दो, 325, ठीक है। डेप देखिए कितना है, डेप आपका है 25, ठीक है। नफिया कितना है, नफिया आपका कितना है 3, और आपका NIT कितना है, NIT दे रखा है नहीं, तो हमें क्या IT माइनस में आपका सब्सिडी, तो कितना दे रखा है आपका IT 30। इसको क्या कर लो, 30 माइनस में आपका क्या है, यहाँ पर आपका माइनस का साइन है, तो माइनस आपका 30, और आपका कितना दे रखा है, आर्थिक सहायता मतलब अनुदान आपका कितना दे रखा है 5, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपका इसको माइनस प्लस आप कर लेना, तो यहाँ पर अगर हम इसको माइनस करें 300 में से यहाँ पर कितना आ गया, सिर्फ 300, ये हो गया। हाँ, प्लस में आपका 3 कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 30 में से कितना आएगा आपका, डायरेक्ट 25, कितना आएगा 25 माइनस का, कितना आएगा आपका 25 माइनस का। अब यहाँ पर आप जोड़ लो, यहाँ से अगर हम इसको कर लेते हैं तो 300, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर आपका कितना आएगा 22, क्योंककि हमने 22 में से इसको माइनस कर दिया, तो आपको कितना आ गया 322 करोड़। क्या आ गया आपका ये NNP@FC, ये आंसर क्या आ गया आपका राष्ट्रीय। इसके अलावा भी अगर आपसे कोई चीज निकालने के लिए कह रहा था, आप उस चीज को बस यहाँ पर रखिए, और जो आपका है उसको आप चेंज कर दीजिए, देन आपका वो भी आ जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर अपने डाउट्स को वहाँ पर मेंशन करिए, उसके आपको आंसर मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।